इसलिए भौंकने से पहले आवाज खत्म कर दो, यही बात है। और आवाज खत्म करने के लिए जरूरी है आप लोगों का संगठित रहना। हमारी सबसे बड़ी कमी ये है कि हम कोई भी काम करने से पहले ढिढोरा पीट देते हैं। अभी हम लोग यहाँ क्यों आए हैं? आपको एक ताकत देने आए हैं, ये एहसास कराने आए हैं कि अगर हम पूरे देश में घूम रहे हैं और हमारे भाई के साथ कोई भी समस्या होगी तो हम वहां जाने का काम करेंगे। ये विश्वास और उम्मीद हम भाई के अंदर जगाने आए हैं और आप सबके अंदर जगाने आए हैं। और यही हमारा कर्तव्य है, यही हमारा कर्म है, यही हमारा काम है, क्योंकि हम समाज को जोड़ने निकले हैं। और इस लड़ाई में कभी ना कभी आपके ऊपर भी कोई ना कोई परेशानी आएगी, तो ये हम लोगों की जिम्मेदारी बैठती है कि उस परेशानी को हम आपकी ना समझें, बल्कि उसे हम अपनी परेशानी भी समझें। लगातार हम लोग व्हाट्सएप के माध्यम से टच में थे, ठीक है। तो मैं यही बात कह रहा था कि तुम बिल्कुल परेशान मत होना, हम तुम्हारे साथ हैं। कोई भी परेशानी अगर होती है तो इन्फॉर्म कर देना पहले ही। और आपको समझना पड़ेगा कि कल को अगर हमारे साथ कोई प्रॉब्लम होती है तो वो सिर्फ हमारी समस्या नहीं है, वो आपकी भी होनी चाहिए। इसको मैं आपको समझाना चाहूँगा एक कहानी के माध्यम से। मुझे एक कहानी बहुत अच्छी लगती है और सुनी भी होगी आप लोगों ने, मैं अक्सर हर जगह सुनाता हूँ। एक बार जंगल में भीषण आग लग गई होती है और उस आग को बुझाने का प्रयास एक मामूली सी चिड़िया कर रही होती है। वो चिड़िया दूर तालाब की तरफ जाती है, एक बूंद पानी अपनी चोंच में भरती है और जहां वो आग लगी होती है वहां एक एक बूंद पानी डालने का वो काम करती है। सुबह से लेकर शाम हो गई चिड़िया को ये अथक प्रयास करते करते। शाम को एक जानवर ने चिड़िया को रोका और उससे पूछा कि तुम पागल वागल हो, तुम्हारी एक एक बूंद से क्या ये आग बुझ जाएगी? तो चिड़िया ने कितना खूबसूरत जवाब दिया। चिड़िया ने कहा कि जब भविष्य में इस बात पर चर्चा होगी कि जंगल में भीषण आग लगी थी तो मुझ जैसी मामूली चिड़िया का नाम उस जलती आग को देखकर तमाशा देखने वालों में नहीं बल्कि आग बुझाने वालों की गिनती में आएगा। आज यही काम हम कर रहे हैं। आज उसी चिड़िया की तरह, उसी मामूली सी चिड़िया की तरह हम भी एक एक बूंद पानी अपनी चोंच में भर रहे हैं और जिसको जो समस्या है उन जलते घरों के ऊपर उस एक एक बूंद पानी को डालकर उस आग को बुझाने का हम प्रयास करें। बहुत सुंदर। और जो तमाशा देख रहे हैं उनके लिए भी कहना चाहूंगा, अक्सर पड़ोसी की समस्या देखकर खुशी मना रहा होता है। उसे अंदाजा नहीं है इस बात का कि जब आग जलती है तो उसकी लपटें जिस और हवा चलती है उस तरफ जाती हैं। तो इस तरफ वाला अगर हंस रहा है तो किसी रोज इस तरफ भी आएगी, इस तरफ वाला हंस रहा है तो हवा के इशारे पे कभी ना कभी आग यहाँ भी लगेगी। तो जरूरी है कि उस आग को ही बुझा दिया जाए। तो इसी को लेकर एक शायरी भी है जो तमाशा देखते हैं उनके लिए कि जलते घर को देखने वालों फूस का छप्पर आपका है, आग के पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। उसके कत्ल पर मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया, मेरे कत्ल पर आप भी चुप हैं, अगला नंबर आपका। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपका नंबर कट जाएगा हंसने से, तो ध्यान रखिएगा कि अगला नंबर ही आपका है। जो हंस रहा है, जो इस तमाशे को देख रहा है, जो इस तमाशे को देख के अपने घर में चुपचाप बैठा हुआ है, वो ध्यान रखना अगला नंबर आपका ही है। गगन यादव का क्या काम है वो तो तब भी आएगा, लेकिन फिर ताने जरूर मार के जाएगा आपको कि अब क्यों बुला रहे हो। हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, हमारा ना शासन ना प्रशासन कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये मैं कह के जा रहा हूँ। क्यों नहीं बिगाड़ सकते? क्योंकि उन्हें पता है कि इस गगन के पास एक जिले की ताकत नहीं है, एक प्रदेश की ताकत नहीं है, इसके पास तमाम राज्यों से ताकतें जुड़ी हुई हैं इसके साथ। तो मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। मैं तो ऐसे आऊंगा, भाषण दूंगा, चले जाऊंगा, आपको जगाऊंगा, सोते हुए को जगाने का प्रयास ही तो कर सकता हूं। और क्या कर सकता हूं? आपकी लड़ाई में शामिल हो सकता हूं, खड़ा हो सकता हूं आपके साथ, इससे ज्यादा क्या कर सकता हूं? चलो ठीक है, जहां लाठी चार्ज हो रही होगी वहां आपके बीच आके लाठियां भी खा लूंगा। अब इससे ज्यादा क्या चाहिए मेरे से, बताओ?
अच्छा, जहां आप अगर भूखे भी रह रहे हो तो वहां मैं भी भूखा रह लूंगा। अब इससे ज्यादा क्या चाहिए बताओ? जहां पसीना बहा रहे हो वहां गगन यादव खून बहा के दिखा देगा। अब बताओ इससे ज्यादा क्या चाहिए? कुछ और चाहिए? कलेजा निकाल के रख दूं अपना और दिखा दूं कि कितनी मोहब्बत है मुझे अपने लोगों से। आज श्री राम के टाइम पे जो योजना हुआ करती थी कि बजरंग बली ने छाती फाड़ के दिखा दी थी कि सीता और राम मेरे दिल में बसते हैं, वो दिख गया था। आज अगर ऐसी कोई व्यवस्था होती तो मैं भी दिखा देता कि मेरे दिल में कौन बसता है। यूं ही बेवजह पागलों की तरह मैं रोज 600-700 किलोमीटर नहीं घूम रहा हूं, रोज 600-700 किलोमीटर। आप शायद इतना महीने में चलते होंगे 600-700 किलोमीटर। ये रोज की रनिंग है हमारी। किसके लिए कर रहा हूं मैं ये? आपके लिए। क्योंकि आज अगर आपको कमजोर छोड़ दिया तो आगे आने वाली पीढ़ी हमें ताने मारेगी कि हमारे बड़ों ने किया क्या। जब संगठित रहकर तमाम लड़ाइयों को लड़ने की जरूरत थी तब हमारे बड़े क्या कर रहे थे? इस सवाल का जवाब भी तैयार रखना। आज हम क्या कर रहे हैं वो आज आपको नजर नहीं आएगा।